बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को फसल क्षति से प्रभावित 2 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में शनिवार को 113 करोड़ रुपए भेजे। किसानों को बाढ़ और मोंगा तूफान के चलते हुए नुकसान का मुआवजा दिया गया है। पटना के एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प सभागार से सीएम ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए यह राशि सीधे प्रभावित किसानों के बैंक खाते में भेजी गई। दरअसल साल 2025 में भारी वर्षा से उत्पन्न बाढ़ एवं मोथा तूफान से बिहार के 13 जिलों यथा बेगूसराय, भोजपुर, दरभंगा, गयाजी, कैमूर, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी एवं सुपौल में काफी फसल खराब हुई। इन जिलों के 53 प्रखंड और 493 पंचायत के किसान प्रभावित हुए थे। इसके लिए सरकार द्वारा किसी इनपुट अनुदान योजना के तहत प्रभावित किसानों को फसल क्षतिपूर्ति अनुदान दिया जा रहा है। कृषि विभाग ने सभी प्रभावित जिलों के किसानों से ऑनलाइन आवेदन किए थे। इसके बाद जिला स्तर पर उनका सत्यापन किया गया। शनिवार को 2,02,000 किसानों को 113 करोड़ 16 लाख रुपए सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित किया गया। बिहार में पराली जलाने वाले लगभग 1800 किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया गया है। सरकार ने ऐसे किसानों को का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी। इससे उन्हें सरकारी अनुदान, सब्सिडी आदि नहीं मिल पाएगी। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कृषि विभाग द्वारा सदन में पेश की गई एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। दरअसल वायु प्रदूषण को रोकने के लिए खेतों में फसल के अवशेष जलाने की मनाही है। इस बारे में सरकार द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। इसके बावजूद कई किसान अपने खेतों में पराली जलाते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने वाले किसानों के खिलाफ सरकार सख्ती बरत रही है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में 1758 किसानों की सब्सिडी और इंसेंटिव रोक दिए गए। वहीं इस साल में अब तक इसी तरह के उल्लंघन की वजह से 49 और किसानों के डीबीटी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई। इस तरह 2025 से 26 में कुल 1807 किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया गया। बिहार में अब अपराधियों को काला पानी जैसी सजा देने की तैयारी चल रही है। बिहार सरकार एक नया हाई सिक्योरिटी जेल बनाने जा रही है, जहां कैदियों को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर दिया जाएगा। यह जेल किसी दुर्गम इलाके में वीरान पहाड़ी पर बनाया जाएगा, जहां मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट भी नहीं पहुंचेगा। साथ ही जेल तक आने जाने के लिए सिर्फ एक ही सड़क होगी, जिसके चप्पे चप्पे पर सुरक्षा रहेगी, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति इसके आसपास भी नहीं आ सके। बिहार के डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान शुक्रवार को सदन में उन्होंने नया हाई सिक्योरिटी जेल बनाने की घोषणा की। बताया जा रहा है कि गंभीर और अति गंभीर श्रेणी के अपराधियों को रखने के लिए यह खास जेल बनाया जाएगा। बिहार के कैमूर में एक महिला अपने पति की मौत का सदमा नहीं झेल पाई। औधारा थाना क्षेत्र के सुगनिया जंगल में महिला ने गले में काले रंग की साड़ी का फंदा लगा पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली। मृतका 36 वर्षीय हेवंती देवी औधारा थाना क्षेत्र के खामकला निवासी हीरालाल सिंह की पत्नी थी। मृतका के पति की मौत 18 फरवरी 2026 की शाम 7 बजे सड़क दुर्घटना में यूपी के खलियारी बाजार से लौटते वक्त सती माई स्थान के पास हो गई थी। मृतका के ससुर ने बताया कि पति की मौत के सदमा को बहू बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने खुदकुशी कर ली। इस घटना की सूचना मिलते ही
अधौरा थाने की पुलिस सुगनिया जंगल में पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। थाने के पीएसआई वीरेंद्र कुमार उरांव ने पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए शनिवार को भभुआ के सदर अस्पताल में भिजवा दिया। चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया। मृतका के ससुर शिवचरण सिंह ने बताया कि उनकी बहू शुक्रवार की सुबह 9 बजे घर से यह कहकर निकली थी कि वह शौच करने जा रही है, लेकिन उसे लौटने में देर हुई तो परिवार के सदस्य चिंतित हो उठे। बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्म और भारत पर लगभग 2 सदी तक राज करने वाले देश यूनाइटेड किंगडम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग के मंत्री सुनने में ख्वाब जैसा लगता है, पर इसे सच कर दिखाया है। कनिष्क नारायण ने दिल्ली में एआई समिट में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने आए तो बिहार की धरती पटना खींच लाई। शाही लीची और आम की महक के दीवाने कनिष्क नारायण अपनी जन्म स्थली मुजफ्फरपुर आए हैं, जहां से अपनी पहचान बनाने वे मात्र 12 साल की उम्र में दिल्ली के रास्ते लंदन रवाना हुए थे। उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई की। 23 साल बाद बिहार पहुंचे कनिष्क प्रदेश की तरक्की और बदली हुई सूरत देखकर वे काफी प्रसन्न हैं। पटना में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने मिथिला संस्कृति में उनका स्वागत किया। कनिष्क नारायण मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत छाता चौक के पास रहता है। उनके चाचा जयंत कुमार एसकेजे लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल थे। नवंबर 1989 में मुजफ्फरपुर में जन्मे कनिष्क नारायण ने पढ़ाई की शुरुआत शहर के प्रभात तारा स्कूल से की। उनके पैतृक गांव वैशाली जिले के गोरौल में है। उनके दादाजी कृष्ण कुमार मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष रहे। बाद में परिवार दिल्ली गया और फिर लगभग 12 वर्ष की आयु में वे अपने माता पिता के साथ इंग्लैंड चले गए और वेल्स में जाकर बस गए। ब्रिटेन में उन्होंने कार्डिफ के स्कूल में पढ़ाई की और फिर छात्रवृत्ति के आधार पर ईटन कॉलेज में दाखिला पाया। आगे चलकर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीति, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र में ग्रेजुएट तक की पढ़ाई की। बाद में एमबीए करने अमेरिका चले गए और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सड़क सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए राज्य के शहरी क्षेत्रों में विशेषकर भीड़-भाड़ वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां फुटपाथ बनेगा। राज्य के सभी संबंधित अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिया है। सीएम ने शनिवार की सुबह एक्स पोस्ट पर इसकी जानकारी दी। बताया कि सबको सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत यह निर्णय लिया गया है। सीएम ने कहा है कि सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा के लिए चिन्हित जगहों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा राज्य के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में अधिक सड़क दुर्घटना की संभावना वाली जगह ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ का निर्माण एवं सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है, ताकि उसका आकलन कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा के लिए चिन्हित स्थानों पर फुटपाथ, ओवरब्रिज, एस्केलेटर और अंडरपास बनाने का निर्देश दिया गया है। नीतीश कुमार ने कहा कि सभी सरकारी एवं निजी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया गया है, ताकि वाहन चालक सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील हो सके। बिहार के पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के बीच एक शिक्षक से मारपीट का मामला सामने आया है। पटना कॉलेज के छात्रों ने पटना साइंस कॉलेज के एक शिक्षक की पिटाई कर दी। इस घटना के बाद कॉलेज के शिक्षकों ने छात्र संघ चुनाव के कार्यों से खुद को अलग कर दिया है। उन्होंने कार्य बहिष्कार का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि कॉलेज में चुनाव प्रचार के दौरान यह घटना हुई। जानकारी के अनुसार
अनुसार पटना कॉलेज के छात्र नेता चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने साइंस कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के शिक्षक के साथ हाथापाई कर दी। क्लासरूम के अंदर हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी जारी आया है। उससे कुछ छात्र शिक्षक के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पटना और आसपास के इलाकों में साइबर अपराधियों ने ठगी का बड़ा जाल बिछाकर कई लोगों को लाखों का चूना लगाया है। सबसे बड़ा मामला रूपसपुर इलाके का है, जहां मधुबनी के रहने वाले एक व्यक्ति से क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर करीब 6.92 लाख रुपए ठगी लिए गए। जालसाजों ने उन्हें फोन कर भारी मुनाफे का लालच दिया था। जब पीड़ित ने अपने पैसे निकालने चाहे तो ठगों ने मेंबरशिप और कमीशन के नाम पर और पैसों की मांग शुरू कर दी। इस तरह अलग अलग मामलों में 7 अन्य लोगों से भी करीब 15.82 लाख रुपए की ठगी की गई है। ठगी के अन्य मामलों में भी साथीरों ने नए नए पैंतरे अपनाए। फुलवारी शरीफ के एक बुजुर्ग के खाते से 9.90 लाख रुपए निकाल लिए गए, जबकि कंकड़बाग के एक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पर शेयर मार्केट का विज्ञापन देख 1.74 लाख रुपए गंवा दिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी मां रीना पासवान की राज्यसभा दावेदारी से इनकार कर दिया है। इसे राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के लिए राहत वाली बात कही जा सकती है। दरअसल बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से 4 सीटों पर एनडीए की जीत तय मानी जा रही है। इनमें से 2 नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जेडीयू अपने सांसद बना सकती है। बाकी 2 सीटों पर कौन राज्यसभा जाएगा, यह भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। सियासी गलियारों में चल रही चर्चा और कयासों के अनुसार भाजपा अपने कोटे की एक सीट पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को राज्यसभा भेज सकती है। वहीं दूसरी सीट सहयोगी दलों के लिए छोड़ सकती है। बिहार से राज्यसभा की जो 5 सीटें खाली होने जा रही है, उनमें से एक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की भी है। लोकसभा चुनाव 2024 में काराकाट सीट से हार के बाद कुशवाहा भाजपा और जेडीयू के सहयोग से राज्यसभा सांसद बने थे। तिरहुत आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने प्रमंडल के सभी 6 जिलों के सब रजिस्ट्रार संग शुक्रवार को आयुक्त कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने निबंधन कार्यों की प्रगति, राजस्व संग्रह, लंबित मामलों के निष्पादन व जन सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की। आयुक्त ने दस्तावेजों के डिजिटलीकरण को प्राथमिकता सूची में डाल प्रमुखता से पूरा करने को कहा। आयुक्त ने पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए सभी प्रक्रियाओं को अधिकतम ऑनलाइन माध्यम से करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। कहा कि निगरानी तंत्र को मजबूत करने व कार्यालय परिसर में अनावश्यक हस्तक्षेप पर भी लगाम लगाने की जरूरत होगी। पूर्व मेयर समीर हत्याकांड में पुलिस ने घटना स्थल नगर थाना के नवाब रोड चंदवारा के निकट स्थित एक निजी स्कूल के सीसीटीवी का फुटेज का प्रमाण पत्र प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में सौंपा है। पुलिस ने पहले सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव में कोर्ट को सौंपा था, पर प्रमाण पत्र नहीं दिया था। प्रमाण पत्र में निजी विद्यालय के प्राचार्य को प्रमाणित करना था कि उनके विद्यालय के सीसीटीवी कैमरे का ही फुटेज है। लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि घटना के 7 वर्ष बाद भी पुलिस ने प्रमाण पत्र नहीं सौंपा था। इससे बहस के दौरान पेन ड्राइव में संग्रहित फुटेज की प्रामाणिकता पर कोर्ट में सवाल उठ सकता था। अगले 3 से 4 दिनों में दिन और रात
के तापमान में औसतन 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही नमी की मात्रा भी घटकर 30 से 35% के बीच रहने की संभावना है। पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को जारी अगले 5 दिनों के पूर्वानुमान में इसकी संभावना जताई है। वहीं शुक्रवार को अधिकतम तापमान स्थिर रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 2 डिग्री से अधिक चढ़कर सामान्य पर पहुंच गया। केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर ए सत्तार ने बताया कि तापमान में वृद्धि जारी रहेगी। खासकर रात के तापमान में तेज गति से सुधार होगा। इससे हवा में नमी मात्रा से घटेगी। पूर्व की तरफ पछुआ हवा चलती रहेगी। कहा कि इन 5 दिनों के दौरान मौसम प्रायः साफ लेकिन शुष्क बना रह सकता है। इस बीच पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान स्थिर बना रहा। यह सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री सुधरकर 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नमिता सिंह सहित मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के 10 जजों का तबादला कर दिया है। वहीं दूसरे जिलों से 10 जजों का मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में तबादला किया गया है। इस संबंध में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल पीके मलिक ने सूची जारी की है। नमिता सिंह को नालंदा जिले के बिहारशरीफ का जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। वहीं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अंकुर गुप्ता को बिहारशरीफ, राहुल कुमार को समस्तीपुर, प्रभात कृष्ण को भागलपुर, आलोक कुमार पांडे द्वितीय को समस्तीपुर, अभय श्रीवास्तव को भागलपुर, दीपक कुमार द्वितीय को दानापुर पटना, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक नरेंद्रपाल सिंह को समस्तीपुर व विशेष कोर्ट बिजली के पीठासीन पदाधिकारी अफजल आलम का तबादला भागलपुर किया गया है। मिनियारी थाने के सोनवर्षा चौक के पास शुक्रवार को पूजा के लिए चंदा मांग रही 2 महिलाओं को लोगों ने बच्चा चोर समझ हंगामा शुरू कर दिया। इसकी सूचना पर पहुंची मनियारी थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंच लोगों को समझा बुझाकर दोनों महिलाओं को मुक्त कराया। पुलिस दोनों महिलाओं से पूछताछ की। महिलाओं ने पुलिस को बताया कि दोनों यूपी के कुशीनगर की रहने वाली है। फिलहाल कांटी थाने के दामोदरपुर में रहकर पूजा के लिए घूम कर चंदा मांग रही है। इसी दौरान लोगों ने उनको बच्चा चोर बता हंगामा शुरू कर दिया। महिलाओं के पास से एक बैग मिला है। बैग में एक पूजा का छोटा कलश और कुछ पैसे बरामद हुए हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक में आयोजित 1 दिवसीय नियोजन सह मार्ग मेला में युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत पूर्णिया नवनिर्माण मंच द्वारा संचालित कौशल विकास केंद्र सरवैली बड़ा ईदगाह अमौर का जिले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण जिला नियोजन पदाधिकारी सकुशल युवा कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी आदित्य प्रकाश के द्वारा प्रशस्ति पत्र के देकर केंद्र के संचालन भोला कुशवाहा को सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि का श्रेय अपने केंद्र के शिक्षक क्षेत्र के कोचिंग संचालक, +2 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक और जिला कौशल प्रबंधक प्रेम प्रकाश उज्जैन, पूर्णिया नवनिर्माण मंच के अध्यक्ष शंकर कुशवाहा, सचिव अरुण कुमार विश्वास, कोषाध्यक्ष मनीष कश्यप सहित छात्र छात्राएं को जाता है।